हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है लवण। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लवण। तो इतना तो मैं जान रही हूँ कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, एकदम दमदार तरीके से, पूरे डेडिकेशन एवं पूरे डिसिप्लिन के साथ एकदम रूटीन को फॉलो करते हुए एकदम एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, तो वह लवण। अब लवण क्या होता है, तो लवण को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा अम्ल और भस्म। और जब लवण का टॉपिक में जब हम आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अम्ल और भस्म का जो टॉपिक है वो हम लोग को जरूर है कि पूरा कंप्लीट हो गया होगा। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमको अच्छे से समझ में आया होगा, तभी तो हम इतना तक पहुंच पाया ना। तो अब हम लवण को स्टार्ट करने से पहले एक बार जस्ट वन टाइम हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या चीज को रिकॉल करेंगे, तो अम्ल और भस्म को। अब रिकॉल करने के लिए रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले आता है अम्ल। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा बात किया जाए भस्म का, तो भस्म एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है, तो कड़वा। कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, अगर हम खट्टे वाले पदार्थ को कड़वे वाले पदार्थ के साथ अगर मिक्स कर दें तो क्या वो खट्टा या फिर कड़वा में से कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। वो एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा जिसका कोई कलर है, कुछ टेस्ट ही ना हो, या फिर उसके क्वांटिटी के आधार पे नमकीन थोड़ा सा बनेगा, वरना पानी बनेगा, नहीं तो थोड़ा नमकीन बनेगा। किसके आधार पे, तो उसके क्वांटिटी के आधार पे। ठीक, तो लवण में हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करने के बाद जल के अलावे, जल तो बनाया, जल का अलावा जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसी को बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण। मतलब अम्ल और भस्म आपस में मिलकर जल के अलावा, मतलब जल तो खैर बन ही रहा है, लेकिन जल के अलावे, जल को छोड़कर जो पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलते हैं, लवण। क्या बोलते हैं, लवण। तो इसमें हम लिखेंगे अम्ल एवं भस्म आपस में मिलकर जल के अलावे, जल के अलावे मतलब जल को छोड़कर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे नमक है, नमक भी क्या है, तो एक प्रकार का लवण है। तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। वैसे ही एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं K2SO4, मतलब पोटेशियम सल्फेट। ठीक, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, मेन दो ही याद रखना है, एक तो सोडियम क्लोराइड और एक होता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ठीक, अब इसमें हमको और क्या चीज याद रखना है, तो लवण में हमको सिर्फ इतना याद रखना है, एक चीज जो कि है पीएच मान। लवण का पीएच मान क्या होता है, तो लवण का पीएच मान होता है 7। क्या होता है, 7। 7 से थोड़ा सा ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लवण का पीएच मान कितना होता है, 7। और लवण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उदासीन
विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन विलयन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लवण का पीएच मान कितना होता है तो भी 7 बोलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि उदासीन विलयन क्या का पीएच मान कितना है तो भी 7 बोलना है। अगर इसमें से कोई एग्जांपल दे दे कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान या फिर पोटेशियम सल्फेट का पीएच मान क्या होता है तो भी आपको क्या बताना है? 7। क्योंकि 30 जितना भी चीज हम बोल रहे हैं सब वही है, सब लवण है, जितने भी चीज है वो सारे साल्ट है, और साल्ट का हमको पता है कि पीएच मान कितना होता है तो 7 होते हैं। ठीक, तो लवण को तो इतना तो समझ गया। अब हम बात करेंगे लवण के गुण के बारे में। तो इसको जस्ट हम वाइप करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं लवण के गुण। तो लवण के गुण, इसको याद रखना है एक ट्रिक के साथ। ट्रिक में क्या होता है तो 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक, एक में लेते हैं प्रबल अम्ल, एक में लेते हैं दुर्बल अम्ल, एक में ले रहा है प्रबल अम्ल और एक में ले रहा है दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल अम्ल के साथ अगर हम दुर्बल भस्म मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? भस्म, तो क्या बनेगा? अगर हम दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल भस्म मिलाएंगे तब क्या होगा? या फिर तीसरा कि जब प्रबल अम्ल के साथ प्रबल भस्म मिलाया जाता है तब क्या बनते हैं? प्रबल भस्म के साथ प्रबल अम्ल बनाया मिलाया जाता है तब क्या बनता है? ठीक, इसका गुण यही तीनों है। गुण में तो ऐसे बता सकते हैं कि डेफिनेशन बता देंगे पहले कि अम्ल और भस्म जब एक साथ मिलता है तो जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं लवण। इसका पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। इसका एग्जाम्पल बता देंगे, वो 3 गुण हो गया। इसके अलावा नीचे का 3 गुण, 3 को समझना है। ठीक है, 3 गुण को समझने के लिए हमको पहले प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म समझना पड़ेगा। और मेरे अंदर से सब आराम से आप लोग समझ के आएंगे क्योंकि ये सब पीछे वाला टॉपिक है। हम बस इसको बताते चलेंगे बिकॉज उतना बताएंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है कि ज्यादा बड़ा हो, आप लोग शॉर्टकट में ही आराम से समझ जाए। तो प्रबल, प्रबल अभी प्रबल दुर्बल को छोड़ देना है। ठीक, प्रबल आलू को भी छोड़ देना है। ठीक, अभी हमको अम्ल भस्म पे जाना है। देखिए तो यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे भस्म है। हम क्या बताएं? अम्ल और भस्म अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? लवण। दूसरा में चलते हैं। अच्छा, दूसरा में भी क्या है? अम्ल। दूसरा में भी क्या है? भस्म। इसका मतलब अम्ल भस्म फिर मिलेगा, फिर क्या बनाएगा? लवण। ठीक, इसमें भी भस्म, इसमें भी अम्ल, भस्म अम्ल मिलेगा तो क्या बनाएगा? लवण। इतना तक तो क्लियर है, इतना तो समझ रहा है कि तीनों में क्या बनेगा? लवण, क्योंकि तीनों में अम्ल और भस्म दोनों आ रहा है। लेकिन अब अगर ऐसे होता है तो गुण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों सेम होता है तो कोई गुण नहीं होता। इसका मतलब जरूर है कि तीनों में कुछ ना कुछ खासियत बात होगी, तभी तो तीनों को अलग बताया गया। अब हमको प्रबल और दुर्बल पे जाना है। प्रबल मतलब आपको समझना है थोड़ा अधिक, दुर्बल मतलब समझना है थोड़ा कम या कमजोर। अच्छा, बताना है तो प्रबल और दुर्बल, कम भस्म रखेंगे ज्यादा अम्ल रखेंगे तो जीतेगा कौन? ज्यादा अम्ल। अब ज्यादा अम्ल जीतेगा, इसका मतलब प्रबल जीतेगा। क्या जीतेगा? प्रबल। इसका मतलब ये जो लवण होगा वो कैसा होगा? प्रबल लवण होगा। ठीक, इसमें चलते हैं। दुर्बल अम्ल है, प्रबल भस्म है, मतलब कम अम्ल है ज्यादा भस्म है। तो कम अम्ल है, इसका मतलब कम अम्ल तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? भस्म ज्यादा बचेगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा? प्रबल, प्रबल भस्म, प्रबल भस्म है और दुर्बल, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रबल लवण नहीं होता है। हाँ, फिर से समझते हैं, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये अधिक है ये कम है, इसका मतलब जीतेगा ये। अब अधिक वाला जीता तो अधिक कौन है? अम्ल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण। अब इसमें आता है, इसमें कम अम्ल है ज्यादा भस्म है, इसका मतलब जीतेगा ये ज्यादा वाला। अब ज्यादा कौन है? भस्म है,
इसका मतलब भस्मीय या फिर क्षारीय। तो इसको क्या लिखेंगे? क्षारीय, क्षारीय लवण। और इसमें क्या, ये दोनों, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, मतलब भस्म भी ज्यादा, अम्ल भी ज्यादा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, मारपीट करके दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? उदासीन। इसका मतलब हमको गुण में इतना समझ में आया कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म मिलता है तो अम्ल ज्यादा होने की वजह से जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। इसमें दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म होने के कारण जो भस्म है वो ज्यादा है, और ज्यादा भस्म होने के कारण भस्मीय या फिर क्षारीय लवण बनेगा। और यहाँ पे दोनों का क्वांटिटी बराबर है। इसका मतलब दोनों का दोनों लड़ाई पीट करके बराबर हो जाएगा, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा? उदासीन लवण। तो आई होप कि आप लोगों को लवण अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।